हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो पेपर चल रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे करते हैं उसे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। ये है एक वायु बिंदु से एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वायु बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये हमने क्या किया, सर्किल बना लिया। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे सर्किल पर कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे ये मैं बता चुका हूँ सर्किल चैप्टर में, इससे इस वाही पॉइंट से इस सर्किल पर सिर्फ 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा ये हमारा वाही बिंदु हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया। अब ये स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 में वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी क्वेश्चन ये है, वृत्त का जो परिमाप है वो बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें त्रिज्या फाइंड करनी है। यानी कि हम कह सकते हैं, ये इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल एरिया ऑफ सर्किल। ये दे रखा है हमें, एरिया ऑफ सर्किल, ये हमें गिवन है। तो रेडियस पूछी जा रही है हमसे, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वृत्त का परिमाप यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ये होती है हमारी 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr² होता है, यानी एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr²। तो इन दोनों को हमने आपस में इक्वल कर लिया, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसमें क्या करेंगे, पाई से पाई कट गया तो यहाँ बचा 2r इक्वल r²। इस r से एक r कट गया तो 2 इक्वल क्या बचा, r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो यही हमसे पूछा गया है, रेडियस पूछी गई है, त्रिज्या पूछी गई है, तो ये निकल के आ गई 2। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हो रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक नंबर के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी है हमारा तो सेक्शन बी है हमारा, ये है सेक्शन बी। ये एक नंबर के 20 क्वेश्चन ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन है, सेक्शन बी। सेक्शन ए फिनिश हो चुका है, खंड बा हम कह सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन है ये अब हमारा, सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, 3 + के √5 इक्वल ये हमने ले लिया a/b। ये हमने क्या ले लिया, a/b ले लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि v जो है एक तो 0 के इक्वल नहीं होता, और a और b, a, b सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं।
सहभाज्य संख्या से मतलब समझो क्या होता है। सहभाज्य संख्या से मतलब होता है जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, जैसे कि 2 और 3 है, 2/3, तो इनमें एक का डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अब ले लिया हमने जो है 4/5, इसमें एक से डिवाइड हो रहा है और किसी से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे ये है 4/6 है, तो ये सहभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है दोनों में, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो सहभाज्य संख्या इसमें एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, तो ये a/b हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जिसमें b जो 0 के इक्वल नहीं होता, और a और b हमारे यहाँ पे कैसे होगी, सहभाज्य संख्या हो गई, यानी उनमें एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 को इधर ले लेंगे, तो √5 = a/v - 3। अब यहाँ पर a/b भी एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है। a/v - 3 भी एक परिमेय संख्या है, v एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर a/b एक परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं का अगर हम घटाएं या जोड़ें उनको, तो वो भी हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। अब यहाँ पर ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, 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 √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय अपरिमेय की कभी बराबर नहीं हो सकती। तो अतः यहाँ पर ये परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो अब जब ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तो ये दोनों आपस में बराबर आ रही हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे, जब ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, ऐसा हो नहीं सकता, ये इक्वल लिखी हुई है आपस में यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, अतः हमने 3 + √5 को एक परिमेय संख्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है जो कि गलत है, माना है जो कि गलत है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है और अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ये पेपर में। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए आगे, क्वेश्चन है अगला, दो नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे अच्छी तरह से समझ के चलना, अच्छा क्वेश्चन है। अब है हमारा क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर इसका बी है सेक्शन का, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्या याद कीजिए। तो इसको इस प्रकार करेंगे, माना दो संख्याएं बराबर, ये हमसे क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, 2 नंबर से हमारे पास उनका डिफरेंस 26 है और वहाँ पर बिग नंबर स्मॉल नंबर से जो है 3 टाइम्स है, तब हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो माना दो संख्याएं बराबर 2 नंबर्स इक्वल, हमने मान लिए x को हम y। अब इसमें इनका अंतर दे रखा है 26, तो x - के y = 26। y में से भी x को घटा सकते हैं और x में से y को भी घटा सकते हैं, तो मैंने x में से y को घटा दिया, कितना आ गया, 26 आ गया।
अब इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी है। अब इसमें इन दोनों में ये छोटी संख्या मानी जाएगी और ये बड़ी मानी जाएगी। ये कौन सी है? हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी कौन सी है? छोटी संख्या है। ये कौन सी है? छोटी संख्या। इसको हम कहेंगे स्मॉलर नंबर और इसको कह देंगे ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर। तो अब ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, क्योंकि जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बड़ा माना जाएगा, ये छोटा माना जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? x है और छोटी संख्या क्या है? हमारी y है। तो ये वैल्यू इसका 3 टाइम्स है, यानी ये इससे 3 गुनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब मैं तुमसे कहूँ 6 है जैसे, ये 2 है, तो 6 इस 2 का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 6 के इक्वल हो पाएगा। तो इसी प्रकार ये इससे 3 गुनी है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ गया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट इन फर्स्ट या इसको समीकरण फर्स्ट में रखने पर ऐसे लिख देंगे जो है। तो x इक्वल ये हो गया 3y, इसको यहाँ पर रख देंगे तो 3y माइनस के y इक्वल 26, 2y इक्वल 26। तो y बराबर हो गया हमारा 26/2। तो ये इससे कट गया, ये कितना आ गया? 13 आ गया। अब इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इसको सेकंड मान सकते हो आप। तो इसको हम कहाँ पुट कर रहे हैं? पुट इन सेकंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 3y बराबर 3 गुणा 13 बराबर कितना आ गया आंसर? 39। तो ये दो आंसर आ गए 39,13। इससे हम आंसर को भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर अब हमसे कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो अगर मैं 39 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 26 ही आ रहा है डिफरेंस। और फिर ये कहा था आगे हमसे कि एक नंबर जो उसमें से बड़ा वाला उसका 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। तो अगर हम 13 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें 13 में तो 39 ही आ रहा है, यानी 39 ही आ रहा है। तो ये इसका 3 गुना हो गया। तो यहाँ से हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है हल। तो आगे बेटे मैं कल बताता हूँ क्वेश्चन जो है। आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।